दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ऑप्शन के बारे में। हमने यहाँ पे एक टेबल को टाइप किया हुआ है। इस टेबल में जितना भी हमारा जो आपको डेटा दिख रहा है वो सभी लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अब इसको हमें अगर सेंट्रल करना है, राइट साइड करना है, मिडिल करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, तो इसके लिए हमें किन कमांडों का यूज़ करना है इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। अब हमें यदि इस बॉर्डर में कुछ करेक्शन करना है तो सबसे पहले ये जो रॉ है इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि हम जो भी कमांड अप्लाई करें उसे आसानी से हम समझ सकते हैं। अब हमें ये कमांड इस बॉर्डर में अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले इस बॉर्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अलाइन टेक्स्ट राइट। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा जितना भी डेटा है सभी राइट साइड में हो गया। इसको अगर हम सेंट्रल करना चाहें तो सेंटर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी डेटा है वो सेंट्रल में हो जाता है। इसको यदि हम चाहते हैं ये टॉप में हमको दिखे तो टॉप अलाइंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जितना भी हमारा डेटा है टॉप पर पहुंच गया। इसको हम अगर मिडिल में चाहते हैं तो ये मिडिल अलाइंस, यहाँ इस तरह से आप मिडिल पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो सारा जो डेटा है वो मिडिल में आपका दिखने लग गया है। अब हम इस टेबल में नीचे टाइप किए हुए मैटर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में अगर हम चाहते हैं इसको राइट साइड में करना तो यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट राइट ये वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही क्लिक किया जितना भी डेटा है राइट साइड में हो जाता है। इसको हम अगर सेंटर में करना चाहें तो ये सेंटर में हो जाएगा, और अगर हम इसको मिडिल में करना चाहें तो यहाँ से सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, और इस पे किसी भी लाइन पर हल्का सा आप इस तरह से इसको नीचे की तरफ खिसका दीजिए और ये आपकी जो टेबल है ये बड़ी हो जाएगी। अब इसमें जो भी हम कमांड लगाएंगे वो आप आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए इसको हमें टॉप में ले जाना है तो जितना भी मैटर है वो टॉप में पहुंच जाएगा। इसको अगर हमें मिडिल में ले जाना है तो इसको हम मिडिल में ला सकते हैं, इसको बॉटम में ला सकते हैं। तो हमें इससे मिडिल में ही रखना है तो ये हमारा मिडिल में हमारा जितना भी डेटा है सभी मिडिल में हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्नेचर। अब इन सिग्नेचर को यदि हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाना है तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको किस तरह से ले जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंक्रीज इंडेंट। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे जितना एरिया हमारा जो सेलेक्ट है यानी पूरी जो सेल सेलेक्ट है उसमें जो भी हमारा मैटर लिखा हुआ है वो सभी इंक्रीज होने लग जाता है, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने लग जाता है। अगर इसको हम डिस्क्रीज करना चाहें तो इसको हम ये डिस्क्रीज इंडेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये सभी मैटर हमारा राइट से लेफ़्ट की तरफ आने लग जाता है। तो इस मैटर को हम जितना चाहें इसको इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहें इसको डिस्क्रीज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे हमने टाइप किया राजेंद्र शर्मा, अब इसमें हम कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो सेल है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद में तभी ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन है जिस पे जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ इसका जो भी हमें आकार देना है इस तरह से आप जिस भी कमांड पे क्लिक करेंगे वही कमांड आपको शो होने लग जाएगी। मान लीजिए हमें इस तरह से रखना है, इस नाम को इस तरह से बनाना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और इसको यदि हमें और थोड़ा सा लुक देना है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आप जिस भी लुक में इसको लेना चाहें उसमें ले सकते हैं, और भी हमें ये फॉर्मेट से अलाइनमेंट में जा कर के यहाँ से जो भी हमें आकार इसका रखना है इस तरह से इसको रखते हैं और इसको ओके कर देंगे इस तरह से। तो आप ये ओरिएंटेशन वाली जो कमांड है इसका यूज़ करके आप ये बॉर्डर में भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ चेंजिंग कर सकते हैं, जिस भी सेल में चाहें उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस कमांड का यूज़ करके आप इस टेबल को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों आगे जो ब्रीफ टेस्ट वाला ऑप्शन है इसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे मोहन इज ए गुड बॉय। अब हमने यहाँ पे ये टाइप कर लिया मोहन इज़ ए गुड बॉय। अब इसको हम चाहते हैं इसी सेल में एडजस्ट करना, तो इस सेल में एडजस्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये जो सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ब्रीफ टेस्ट वाला जो ऑप्शन है जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं जितना भी हमारा जो मैटर लिखा हुआ वह सभी एक ही सेल में एडजस्ट हो जाता है। इससे भी कितना भी बड़ा मैटर हो, चाहे वो 1 लाइन का हो या 1000 लाइन का हो, सभी को एक सेल में किस तरह से मर्ज कर सकता है। अब यदि हम चाहते हैं ये जो लिखा हुआ मैटर है हमारा मोहन इज़ ए गुड बॉय,
ये हमारा इन दोनों सेलों में एक साथ कैसे एडजस्ट हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये दोनों सेल हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज इन सेंटर। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये हमारी दोनों सेल मर्ज हो गई, यानी आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, दोनों सेलें जुड़ जाती हैं। तो हमारा एक सेल बन करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार हम कितने भी बड़े मैटर को मर्ज कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक सेलों को एक साथ मर्ज करके उस मैटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।